हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करने आया हूं जिसका नाम है SBI कार्ड्स। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने SBI कार्ड्स का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोला है जिसमें इन्होंने Q1 FY21 का रिज़ल्ट शो किया है आपको। तो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस हाइलाइट्स फर्स्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने जो पैट शो किया है इन Q1 FY21 इट इज़ 393 करोड़ विच इज़ YOY 14% जंप and return on average assets 6.3% and return on equity 28.3%। तो ये आप देखेंगे तो पैट में जो 14% का जंप शो किया है इन्होंने ईयर ऑन ईयर, एंड यू शुड ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट दैट दिस Q1 FY21 the entire 3 months have gone into lockdown, but still they were managed to get growth of 14% YOY, which is a very good growth, and you can see the fundamentals of this organization and the kind of work management has done it and presumed everything that okay what will happen and accordingly acted on it। तो आप जैसे देखेंगे इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन काम किया है जहाँ पे कि इन्होंने डिजिटल पे बहुत फोकस किया है। दे हैव मेंटेन्ड 100% अप टाइम ऑन ऑल देयर वेबसाइट, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं सब पे आप देखेंगे तो इन्होंने 100% अप टाइम रखा है ड्यूरिंग दिस एंटायर लॉकडाउन पीरियड, सो दैट एनीबडी कैन गो टू देयर वेबसाइट, गो टू देयर मोबाइल एप्लीकेशन एंड देन पे देयर ड्यूज़ एज वेल। उसके अलावा इन्होंने जो रिसीवेबल्स में भी जो फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है उसका भी एक रीज़न है कि इन्होंने जो टोटल ऑन फ्लीट जितने भी मैन पावर हैं उसको मैन पावर को डबल किया है। इसके अलावा टेली मार्केटिंग टीम को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है सो दैट रिसीवेबल्स पे या कलेक्शंस पे फोकस किया जा सके। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। तो पैट 393 करोड़ विच इज़ वेरी गुड। इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, तो इन्होंने मार्केट शेयर भी इम्प्रूव किया। मार्केट शेयर कार्ड्स का जो है 18.3% हो गया है इंस्टेड ऑफ 17.8% Q1 FY20। तो इसमें भी ग्रोथ दिखाया है, स्पेंड्स में भी ग्रोथ दिखाया है। ग्रोइंग अबव इंडस्ट्री एवरेज, तो अबव इंडस्ट्री एवरेज ग्रो कर रही है कंपनी। सस्टेन कर रही है ग्रोथ को, 20% YOY ग्रोथ इन कार्ड्स, 10% YOY ग्रोथ इन रिसीवेबल्स। इंटरेस्ट इनकम ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ। GNPA भी आप देखेंगे तो इन्होंने लोअर डाउन किया है विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट इन नंबर। 1.4% जून 2020 Q1 FY20 में जो इन्होंने 2.7% पे था, तो जस्ट हाफ इन्होंने ग्रॉस NPA भी कर दिए हैं। इन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं किया है इन जून क्वार्टर, मार्च में जो प्रोविजनिंग की थी उसी को ये इंटैक्ट रख रहे हैं। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है विच इज़ 24.4%, राइट। अब हम परफॉर्मेंस देखते हैं थोड़ा सा कि पैट 393 करोड़ विच इज़ 14% अप, रिटर्न ऑन असेट 6.3% विच इज़ लोअर बाय 11 basis points, return on equity 28.3%, return on equity is very good which is 28.3%, जो पहले 36% थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्होंने और बढ़ा दी है, 18.9% थी उसको 24.4% कर दी है विच इज़ वेरी गुड। स्पेंड्स कम हुए हैं 37%, रिसीवेबल्स 10% बढ़े हैं, GNPA कम हुए हैं विच इज़ वेरी गुड। अगर हम की पोर्टफोलियो ट्रेंड्स देखते हैं तो इसमें न्यू अकाउंट जो ऐड किए इन्होंने जून क्वार्टर में, जून मंथ में, तो मई में अगर आप देखेंगे 80,000 नए अकाउंट्स आए थे जो कि अब 1,81,000 नए अकाउंट्स आए हैं। कॉर्पोरेट स्पेंड्स की भी बात करें तो कॉर्पोरेट स्पेंड्स भी अप्रैल में 556 करोड़ था जो कि मई में फिर बढ़ा एंड जून में ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो विच इज़ वेरी गुड नंबर। रिटेल स्पेंड्स की बात करते हैं तो अप्रैल से जून ऑलमोस्ट दुगना से ज़्यादा हो गया। रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो रिसीवेबल्स जून में प्री कोविड 25,300 करोड़ था जो कि अब ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुका है जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट। अब हम मॉरेटोरियम अकाउंट्स की बात करते हैं तो मॉरेटोरियम अकाउंट्स अप्रैल में 12,07,000 टोटल मॉरेटोरियम अकाउंट्स थे जो कि मई में भी 12,51,000 थे। जून में जो घट के
ऑलमोस्ट 150,000 रह गया। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट लोअरिंग डाउन ऑफ मोरेटोरियम अकाउंट्स हो गया है। मोरेटोरियम बैलेंसेस अगर देखेंगे तो जो कि 6,669 करोड़ था, वो अब कम होके सिर्फ 1,471 करोड़ का मोरेटोरियम बैलेंस रह गया है। बहुत ही बढ़िया फिनोमिनल नंबर्स इन्होंने दिए हैं। अगर हम कार्ड्स की बात करें तो 18.3% अप्रैल 2020 का डेटा है ये। स्पेंड्स भी 19.6% हो गया है, विच इज़ फर्स्ट क्वार्टर FY21 की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट मंथ FY21। स्पेंड्स बढ़े हैं, डेफिनेटली बढ़े हैं। न्यू अकाउंट्स 2,88,000 नए अकाउंट्स खोले हैं इन लोगों ने, जो कि पहले 8,51,000 थे Q4 FY20 में। तो ये ज़रूर थोड़ा सा डेंट आया है, बट एट द सेम टाइम नए अकाउंट्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप रहा है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल में, नाउ इन जून। ऑनलाइन रिटेल स्पेंड्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रिटेल स्पेंड्स जो कि 36% हुआ करते थे FY17 में, वो बढ़े थे 43%, 44 एंड Q1 FY20 में रिटेल स्पेंड्स परसेंटेज जो है आप देखेंगे तो प्री कोविड से भी ज़बरदस्त हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। तो टोटल इनकम जो Q1 FY20 में थी वो 2300 करोड़ के आसपास थी, जो कि इस साल FY21 में 2196 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है 5% का। फाइनेंस कॉस्ट जो है, फाइनेंस कॉस्ट डेफिनेटली लोअर हुई है, फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है बिकॉज इन्होंने अपनी इन्वेस्टर कॉल में बोला था कि जितना भी RBI ने रेट कट दिया है और उसका इन्होंने अपने जो इन्होंने लोन्स ले रखे थे उनको इन्होंने रीशफल किया है। इसे अगर आप देखते हैं तो PBT FY20 में जो था 533 करोड़ था, जो कि अब 528 करोड़ हो गया। तो अगर हम पैट की बात करते हैं तो Q1 FY20 में 346 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 393 करोड़ हो गया। तो 14% का जंप इन्होंने शो किया है। ये भी समझते हैं क्योंकि इन्होंने अच्छे नंबर्स दिए हैं। और इसके अलावा एक और न्यूज़ आइटम है जिसमें कि SBI कार्ड्स ने कुछ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 5,000 फिक्स्ड रेट अनसिक्योर्ड रेटेड टैक्सेबल रिडीमेबल senior non-convertible debentures of the face value of 10 लाख each at par। तो इन्होंने कुछ उससे NCDs के ज़रिए 500 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा लिया है। और डिबेंचर्स ऑफर कूपन रेट ऑफ 5.75% एंड विल मेच्योर ऑन November 17, 2023। तो इनको एक ये NCDs के ज़रिए पैसा मिला है। एंड उसके अलावा इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, जिसके बेसिस पर इन्होंने बहुत अच्छा रनअप भी दिखाया है शेयर ने भी। इसके थोड़ा सा और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स मार्केट कैप अगर देखेंगे 77,000 करोड़ का है। करंट प्राइस तो अभी 808 हो गया है और बुक वैल्यू 56 मिल रहा है। स्टॉक का PE 62 है, जबकि इंडस्ट्री PE 19-20 के आसपास है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा हो गया है अभी शेयर। और ROCE 15 का है, ROE 27-28 के आसपास है। बट यहाँ जो सेल्स ग्रोथ है वो 41% का रोबस्ट सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न जो लोग हैं इसको थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन और हायर प्रीमियम पर भी लेने को तैयार हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है 44% का। तो हर तरह से हर पैरामीटर पर कंपनी बेहतरीन कर रही है और इसी वजह से थोड़ा सा इसका प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है हमें। अब हम इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसका 69.55 प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स में सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे बड़ा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रेस्ट जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। FIS का जो होल्डिंग है 4.07% है, DIS की 3.79 और पब्लिक के पास 22.59 जो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। थोड़ा हम उसके चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर ये क्या कर रहा है। चार्ट में जैसे मैंने आपको ये डेली का चार्ट लगाया है, आज ये ज़रूर नीचे आया है, बट इसने जो
कल हाई बनाया था वो बनाया था 837 रुपीज़ के आसपास। इसका जो पहला सपोर्ट है वो आ रहा है 808 के आसपास, 800 के आसपास, 798 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो सेकंड सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 726 के आसपास। तो 726 तक तो मेरे को नहीं लगता जाता हुआ, उससे पहले एक और छोटा सपोर्ट है जो कि है 760 के आसपास। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई कैन से इज़ इसमें और RSI भी एक बार देखते हैं। RSI में भी अगर हम देखेंगे तो 67.16 के आसपास RSI है। तो इसको किसी को अगर ख़रीदना है तो 800 के आसपास ख़रीदे या 750 के आसपास ख़रीदे, और अगर फिर भी और भी गिरता है तो ये आपको अगर किसी बहुत ही बुरे दिन पे 720, 725, 730 के आसपास मिलता है तो और एक्यूमुलेट करें, क्योंकि आज की तारीख में लॉकडाउन के टाइम पर भी इन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप ही समझिए कि ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन तरह से ये अपना नंबर ऑफ़ अकाउंट्स भी ग्रैब कर रही है और अपना कलेक्शन पे भी फोकस कर रही है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन कंपनी, एंड किसी के पास अगर ये अलॉटमेंट में आया होगा तो उसको रखें। जस्ट एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास भी इसमें अलॉटमेंट में आए थे शेयर और मैंने अभी भी वो रखे हुए हैं, और मैं इसको अभी इतना जल्दीबाजी में नहीं बेचूंगा। इसको मेरे को लगता है 900 का जो टारगेट है वो आने वाले कुछ दिन में आपको देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट करता है तो। आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम यू विल डेफिनेटली सी अ टारगेट ऑफ अराउंड 900 रुपीज़ एज वेल। तो आने वाले टाइम में बेहतरीन शेयर होने के कारण मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है, और आई थिंक यू शुड ऑल्सो कीप एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। So this is it for today's video. In case you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. And in case you have any query, you can also comment in the comment section, and I'll try and help you with those answers as well. Thank you so much. We'll see you in the next video.